आज अगर मैंने अपनी ही एक वीडियो देख ली होती और उसमें कहीं बात मान ली होती तो शायद आज की वीडियो आ ही नहीं रही होती। ये वीडियो तो छोड़ो, संडे खाली चला जाता, लेकिन आज कोई वीडियो नहीं आती और उस वजह से मेरी 6-7 महीने की कंसिस्टेंसी एक झटके में ब्रेक हो जाती। आज से 4-5 महीने पहले अपने ही चैनल पर एक शॉर्ट मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने कहा था कि ब्रेक्स लेना ओके है, कभी कभी ब्रेक लेने की ज़रूरत पड़ती है और उस समय ब्रेक ले लेने चाहिए। मैं आज भी उस बात से एग्री करती हूँ, लेकिन इन 4-5 महीनों की जर्नी में मैंने ये चीज़ सीखी है कि ब्रेक्स को इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज नहीं करना है। हमारे ब्रेन में ये बात नहीं बैठनी चाहिए कि ब्रेक्स लेना नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि जिस दिन हमारे ब्रेन में ब्रेक्स नॉर्मल हैं ये बात बैठ गई, उस दिन से हमारा ब्रेन किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट हो ही नहीं पाएगा, हमारा ब्रेन किसी भी चीज़ पर फोकस कर ही नहीं पाएगा। नाउ दैट इज़ अ बिग डील। कंसिस्टेंसी पूरी तरह से ब्रेक हो जाती है। सोचते एक दिन के ब्रेक का है, लेकिन वो एक दिन का ब्रेक कब 2 दिन 3 दिन में पलट जाता है और कब जो शेड्यूल है, जो प्लान्स हैं, वो बिखर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। अभी 10-15 दिन से मेरा मोटिवेशन डाउन है, मेरी एनर्जी डाउन है, मेरा मन कुछ करने का कर ही नहीं रहा है। नॉट ओनली इन मेकिंग वीडियोज बट ऑल्सो इन द शेड्यूल। लाइक आज से 2 महीने पहले मैंने अपने शेड्यूल में कुछ चेंजेस करे थे सो दैट आई कैन बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, लेकिन पिछले 8 दिनों से वो शेड्यूल भी डिस्टर्ब्ड चल रहा है। किसी दिन हो जाता है, किसी दिन नहीं हो पाता है। अगर एक दिन का ब्रेक लगता है तो फिर वो ब्रेक थोड़ा लंबा चल जाता है, जो गलत है। तो इसी 8 दिन के डिस्टर्बेंस में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसे तो नहीं चलेगा। अगर कोई चीज़ सोची है तो थोड़ा सा तो खुद को पुश करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर पुश नहीं किया तो पुराने वर्जन में जाने में देर लगेगी ही नहीं। मेरे पास पूरा वीक था वीडियो शूट करने के लिए, बट मेरा मन नहीं हुआ। एंड शायद अगर मैं आज उस पुरानी वीडियो की बात सुन लेती तो आज कोई वीडियो नहीं आती। लेकिन फिर मैंने खुद को बैठकर समझाया कि इस एक दिन के कारण तेरी 6 महीने की कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास आइडियाज़ नहीं है, बहुत सारे आइडियाज़ ऑलरेडी जॉट डाउन है मेरे पास, लेकिन शूट करना मैं ये नहीं करना चाह रही थी। थोड़े दिन मैंने इस चीज़ को समझा और केवल प्रोडक्टिविटी वीडियो शूट करना नहीं है, इसलिए थोड़े दिन मैंने मेरा जो प्री शॉट कंटेंट था उसे शेड्यूल किया। वो भी प्रोडक्टिविटी में आता है। थोड़े से शॉर्ट्स एडिट करे, वो भी प्रोडक्टिविटी में आता है। लेकिन धीरे धीरे जब मन हटने लगा तब खुद को पुश करना ज़रूरी था। सिमिलरली मेरे शेड्यूल में भी 8 दिन से जो डिस्टर्बेंस चल रहा है, मेरी कोशिश यही है कि अब मैं खुद को पुश कर लूँ, इससे पहले कि शेड्यूल पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाए और पुरानी वाली विधि वापस आ जाए। मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं थोड़ा सा खुद को पुश कर लूँ, क्योंकि ऑनेस्टली किसी भी चीज़ को अचीव करने में, किसी भी चीज़ को बनाने में, किसी भी मुकाम तक पहुंचने में और किसी भी नई आदत को डालने के लिए किसी को हफ्तों लग जाते हैं, किसी को महीने लग जाते हैं और किसी को साल भर भी लग जाता है। लेकिन अगर उस प्रोसेस के बीच में ब्रेक ले लिया जाए तो वो एक दिन का ब्रेक इतना भारी पड़ जाता है कि पता ही नहीं चलता कि पुराने वर्जन ने हमें कब अट्रैक्ट कर लिया। नाउ ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम हमेशा ही कंसिस्टेंट रहें, ब्रेक्स नेसेसरी हो जाते हैं। बट द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज़ टू टेल कि अगर हमने हमारे माइंड में ये बात बिठा ली कि ब्रेक लेना नॉर्मल है तो हम कंसिस्टेंट हो ही नहीं पाएंगे। छोटी से छोटी बात, बहुत छोटा सा डिससेटिस्फैक्शन, बहुत छोटा सा लाइफ इशू, मन ना करना, बहुत छोटा सा हेल्थ इशू, बहुत छोटा सा टाइमिंग गैप या कोई बहुत छोटा सा कारण काफ़ी होगा हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक करने के लिए। ऑन द अदर हैंड, अगर हम अपने माइंड में ये बात बिठा लेंगे कि चाहे कम करें बट शो अप करना ही करना है, चाहे 1 घंटा ना करके 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए शो अप करें, लेकिन करना है। क्योंकि वो आदतें जब कंसिस्टेंटली रहती हैं तब ब्रेन को रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे तो इसने उस दिन भी नहीं छोड़ा जिस दिन इसके पास टाइम कम था।
एंड दैट इज हाउ कंसिस्टेंसी इज बिल्ट. मेरे लिए व्हेन इट कम्स टू कंटेंट क्रिएशन, ऐसा नहीं है कि मैं वीक में डेली वीडियो शूट कर रही हूँ, बट मैं डेली 1 घंटा निकाल कर कुछ ना कुछ कंटेंट के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करती रहती हूँ. एंड दैट इज द रीजन कि मेरे पास हर वीक कोई ना कोई आइडिया होता है. किसी दिन उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मेरे पास एक आइडिया आ गया तो मैंने उसे जॉट डाउन कर लिया. किसी दिन नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगले दिन आ जाएगा. किसी दिन मैं बहुत प्रोडक्टिव मूड में थी तो मेरे पास 2-4 आइडियाज आ गए. किसी दिन मेरे पास टाइम था तो मैंने 2-3 वीडियोस एक साथ शूट कर ली. और किसी दिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं शूट नहीं कर पाई. बट मेरा सारा कुछ प्रिपेयर्ड था, इसलिए वो कंसिस्टेंसी बनी रही. नाउ दिस इज कंटेंट क्रिएशन. लेकिन अगर हम कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसमें डेली शो अप होना नेसेसरी है ही है, कोई एक पर्टिकुलर शेड्यूल है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? उस केस में जो मैंने अभी तक समझा है, शायद करना ये बेटर है कि अगर आपके पास पूरा टाइम नहीं है, जितना टाइम आप उस चीज़ को देते हो उतना टाइम नहीं है, तो उससे कम दो. अगर एनर्जी बिल्कुल नहीं है तो जिस चीज़ के लिए एनर्जी है वो चीज़ करो, बट शो अप करो. और अगर ये सारी चीज़ें नहीं पॉसिबल हैं तब ब्रेक लो. लेकिन उस ब्रेक के साथ साथ अपने अंदर ये भी बिठा लो कि अगला दिन जब हमें शो अप करना है तब हमारा आलस नहीं चलेगा, तब हमें किसी भी हाल में शो अप करना ही करना है. और अगर एक दिन का ब्रेक एक्चुअली एक दिन का ही रहा ना तो वो चलेगा, लेकिन वो एक दिन का ब्रेक अगर बहुत लंबा हो गया तो शायद उस ग्रोथ वर्जन की तरफ वापस जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. और जो पुराना वर्जन था वो हमें वापस अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि ब्रेन को वो आदतें पहले से हैं और नई आदतें बनने में टाइम लगता है. अगर आपका कोई काम ऐसा है जिसमें आपको रेगुलरली शो अप तो नहीं करना, रेगुलरली लाइव तो नहीं जाना, तो उस केस में आप प्रिपेयर कर सकते हो. अगर आपको पता है कि कल मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा तो आप आज थोड़ा एक्स्ट्रा कर लो. एंड अगर कोई ऐसा काम है या अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप कंसिस्टेंट हो, जिसमें आपको डेली शो अप करना ही करना है, आज भी करना है, कल भी करना ही करना है, आप कभी थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो और कभी थोड़ा कम, बट डू इट एनीवेज. शो अप, बी कंसिस्टेंट, बी प्रिपेयर्ड, एंड no matter what comes, don't take a break until it is really a requirement. And I guess that's it. Consistency is showing up regularly, sometimes more and sometimes less. बाकी अगर mindset fix हो गया तो सब चीज़ें हो जाएंगी.